हेलो एवरीवन, माय साइंस वीडियो के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन पार्ट 5 की। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का केस सेकंड और केस थर्ड। अब केस सेकंड क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और केस थर्ड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ in case of uniform acceleration or velocity time graph when speed of object increases at uniform rate। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है या उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड का यानी वेलोसिटी का और टाइम का जो रेशो है वो बराबर है। अब वेलोसिटी और टाइम का रेशो बराबर है, इससे क्या मतलब है? इससे क्या समझ आता है? इससे यह समझ आता है कि उसकी स्पीड अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड थी तो 2 सेकंड में उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है। 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। यानी कि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, रेशो बराबर है। अगर हम इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन सब का आंसर आएगा 1/2। यानी 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ये हो गया रेशो बराबर होने का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब रेशो हमारे पास बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ बनेगा, जो हमारे पास कर्व बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ रही है, तो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी ऊपर की तरफ। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम ये कंक्लूड करते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट line। Or when a velocity time graph of an object is a straight line, it means it has a uniform acceleration। दो चीजें एक ही मतलब है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है किसी चीज का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। या अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अब हम इस ग्राफ से दो चीजें निकालते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें निकालते हैं, एक निकालते हैं एक्सेलरेशन, दूसरा निकालते हैं डिस्टेंस। अब एक्सेलरेशन हम इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे? तो अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, सपोज करो हमने क्यू जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है कि यहाँ पर पहुंचने तक इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी। अब हम क्यू पर अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ को पी पर जाकर मिलेगा। P पर मिलेगा। जब P पर मिलेगा तो हमारे पास इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। जब P पर मिला तो इसका मतलब P पर जब ये पहुंचा है तो उसकी स्पीड कितनी है? PQ। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट Q टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? PQ। टाइम कितना लगा है Q तक पहुंचने में? OQ। तो हम जानते ही हैं कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। हमारे पास इनिशियल स्पीड 0 थी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट क्यू पर इसकी स्पीड PQ है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू अटेन वेलोसिटी PQ कितना है? PQ वेलोसिटी को तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है? OQ। हमारे पास हमें पता है फॉर्मूले से एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? PQ माइनस 0। फाइनल वेलोसिटी PQ है, इनिशियल 0 है, ठीक है। टाइम है OQ, निकल गया। तो ये क्या निकला? PQ बटा OQ। लेकिन PQ बटा OQ एक और चीज भी होती है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि है स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। OP जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो शो करता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कितनी एक्सेलरेशन हुई है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ से पता चलता है। तो ये तो बात होगी एक्सेलरेशन की। अब डिस्टेंस कैसे निकलता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व एंड टाइम एक्सिस। जो ये एरिया इनक्लोज करते हैं वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। यहाँ पर एरिया कौन सा इनक्लोज कर रहे हैं? ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये है और यहाँ पर ये टाइम है। तो एरिया कौन सा है? OPQ। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ये है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ। तो ORPQ का एरिया कैसे निकलेगा? बेस OQ इंटू हाइट। तो ये है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये है एक्सेलरेशन की बात। जब रिटार्डेशन होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ करो इन केस ऑफ रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप बनेगा। यहाँ ये पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, लेकिन वहां पर क्या होगा? ये लाइन ऐसे आएगी,
नीचे की तरफ आएगी इन केस ऑफ रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ करो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। लेकिन यहाँ पर स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है यहाँ पर एक्सेलरेशन के केस में 0। अब हम इसका एक और केस है जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट व्हेन स्पीड इज नॉट, इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और कंडीशन है जिसमें इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की 0 नहीं होती है। यहाँ जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड जो है वो 0 नहीं है। देखिए यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी है OB। अब हमने यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, ऐसे ग्राफ से हमने एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, इनिशियल स्पीड OB है, हम कैसे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर A पर अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, हमने A टाइम एक लिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। हम ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर जो कि स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन को मीट करेगा C पर। जब C पर मीट करेगा तो इसका मतलब इसकी फाइनल जो स्पीड है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो है AC। इनिशियल वेलोसिटी OB है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, AC माइनस OB। तो टाइम क्या है OA। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया AC माइनस OB, टाइम लगा OA, तो एक्सेलरेशन इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस होता है द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ऑफ द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस और कर्व जो है ग्राफ की, उसमें जो एरिया इनक्लोज होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एरिया इनक्लोज हो रहा है, इसके अंदर देखो BC एक इसकी स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो यहाँ पर जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल है। अब ये कौन सी फिगर बन रही है, ये बन रही है एक ट्रेपीजियम बन रही है ना, इसमें दो साइडें पैरेलल है तो ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OB और AC। हाइट क्या है इसकी, OA। तो ये है इसका डिस्टेंस ट्रेवल OB प्लस AC इंटू OA। तो ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम। तो अब है केस 3 जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो कर्व आती है वो किस तरह की आती है, जो ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे स्पीड लिखी हुई है। अब ये ग्राफ अगर आप देखो तो पहले एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, फिर रिटार्डेशन आ रही है, फिर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। तो ये तो हो गई आज की क्लास की। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।